फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, यानी जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपका फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, किसी भी टाइप का ग्रुप हो जहां पे एजुकेशनल स्टूडेंट्स अवेलेबल हों, उनके पास आप इस ग्रुप को शेयर कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। साथ ही अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके सारी जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हुई हैं उनकी PDF एक साथ आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप का खेल का मैदान। स्विट्जरलैंड, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, इसे यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं। आपको याद रखना है, यूरोप का खेल का मैदान ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप का मरीज, तुर्की एक देश है जो कि यूरोप और एशिया इन दोनों देशों में बसा हुआ है। यानी सबसे पहले याद रखिए, यूरोप का मरीज इसे यानी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको याद रखना है तुर्की, इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। इसे यूरोप का मरीज किस लिए कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, ये तुर्की ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की जो कैपिटल है अंकारा, वो यूरोपीय भूभाग पर यानी जो अंकारा कैपिटल है तुर्की की, वो यूरोप में पड़ती है और जो मरमरा सागर है वो यूरोप के एशियाई भाग को यूरोपीय भाग से अलग करता है। आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इटली की गंगा, पो नदी है इटली में, उसे इटली की गंगा कहते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, इटली में और भारत में, यानी इटली देश और भारत देश में अधिकतर समानताएं हैं। जैसे भारत के उत्तरी भूभाग पर हिमालय एक पर्वत बसा हुआ है, उसी तरह इटली के उत्तरी भाग में आल्प्स नाम का एक पर्वत बसा हुआ है। यानी आल्प्स नाम का एक पर्वत हिमालय नाम भारत के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय पर्वत की तरह ही इटली में है। साथ ही इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्या यूरोप का भारत, ये इटली को कहा जाता है क्योंकि ये भारत की तरह कृषि प्रधान देश भी है। आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किसानों का देश, फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं। ये आपको याद रखना है, किसानों का देश फ्रांस को कहते हैं। समुद्रों की रानी, इसे भी फ्रांस को कहते हैं। यानी किसानों का देश और समुद्रों की रानी, ये दोनों फ्रांस को कहते हैं। झीलों का देश, फिनलैंड एक देश है यूरोप में, इसे झीलों का देश कहते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबेली गंगा, महाबेली गंगा ये श्रीलंका की एक नदी है जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश, भारत विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप, यानी एशिया का ऐसा कौन सा द्वीप है जो सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है, तो जावा द्वीप है। जावा द्वीप आपको याद रखना है, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। यानी इंडोनेशिया जो देश है उसके अंतर्गत जावा द्वीप आता है। ये एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। साथ ही आप इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है। विश्व का सुंदर नगर पेरिस है, फ्रांस में एक शहर है पेरिस, इसे विश्व का सबसे सुंदर नगर के रूप में जानते हैं। साथ ही फैशन की नगरी के उपनाम से भी पेरिस को हम जानते हैं। फैशन की नगरी के उपनाम से याद रखना है पेरिस। रोटी की डलिया, यूक्रेन यूरोप का एक देश है यूक्रेन, इसे रोटी की डलिया के रूप में हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, बर्खोयांश, बर्खोयांश ये साइबेरिया में एक जगह है, इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। साथ ही एशिया का सबसे गर्म स्थान, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, इसे एशिया का सबसे गर्म स्थान भी कहा जाता है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान, अभी मैंने आपको बताया बर्खोयांश के बारे में, यानी पृथ्वी का शीत ध्रुव बर्खोयांश, और साथ ही एशिया का सबसे ठंडा स्थान भी बर्खोयांश है और ये साइबेरिया में स्थित है। आपको पता है रूस का वो भाग जो एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया के रूप में हम जानते हैं। और एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाली जो लाइन है रूस की, उसमें यूराल पर्वत, आपको याद रखना है, यूराल पर्वत एक पर्वत है जो कि रूस को 2 भागों में विभक्त करता है। रूस का जो पूर्वी भाग है वो साइबेरिया कहलाता है और जो पश्चिमी भाग है वो
मॉस्को यानी जो उसकी कैपिटल है रूस की मॉस्को, वो यूरोप में आती है, जबकि साइबेरिया यानी इसके पूर्वी वाला भाग जो साइबेरिया कहलाता है वो एशिया में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का अन्न भंडार, इससे पहले मैंने आपको बताया रोटी की डलिया। विश्व का अन्न भंडार ये भी यूक्रेन को कहा जाता है। क्या? विश्व का अन्न भंडार, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्न फिल्म फेस्टिवल के उपनाम से, फ्रांस में एक जगह है कॉर्न, इसे कॉर्न फिल्म फेस्टिवल के उपनाम से भी हम जानते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, आपको याद रखना है। तांबा राजधानी चुकीका माता, चिली में एक जगह है तुकीका माता, ये तावा की राजधानी कहलाती है। विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला, आपको जैसे कि पता होगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला तो हिमालय है, क्योंकि हिमालय पे है माउंटेन एवरेस्ट, इसकी हाइट है 8,850 मीटर। उसी तरह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, आपको ये याद रखना है। चैको का मैदान, अर्जेंटीना को चैको का मैदान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क बंदरगाह है वो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन ये यूएसए में पड़ता है, और शिकागो ये भी यूएसए का एक शहर है। यहाँ पे जो शिकागो जंक्शन है वो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने की सबसे बड़ी खान, यूएसए। आपने अगर उत्तरी महाद्वीप का मैप देखा होगा तो वहाँ पे 3 सबसे प्रसिद्ध यानी 3 सबसे शक्तिशाली देश हैं। ऊपर सबसे पड़ जाता है कनाडा, वहीं पे कनाडा के बगल में पड़ता है अलास्का, अलास्का पर अमेरिका का अधिकार है, आपको याद रखना है। उसके बगल में पड़ता है कनाडा यानी सबसे ऊपर है कनाडा, बीच में है यूएसए और सबसे नीचे है मैक्सिको। 3 उत्तरी अमेरिका के सबसे विकसित देश हैं, आपको याद रखना है। वहीं पे कनाडा है, और कनाडा में ओंटेरियो जो जगह है वहाँ पे सोने की सबसे बड़ी खान है। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन, ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है। चीनी का कटोरा, क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। विश्व प्रसिद्ध केला उत्पादन जमैका में होता है, आपको याद रखना है जमैका, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध केला उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप का गर्म कंबल, जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा होती है उसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, आपको ये पता ही होगा। सागर माथा, माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या? सागर माथा के उपनाम से माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में जानते हैं, आपको याद रखना है। ये चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, आपको याद रखना है विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अब बात आई है सबसे गहरी झील की, तो हम इसी के साथ बात कर लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील की। दूसरी चीज़, सबसे गहरी झील की बात आई है बैकाल झील की, तो ये 1940 मीटर गहरी है। कितना? 1940 मीटर ये समुद्र तल से गहरी है, आपको याद रखना है। और ये एशिया में स्थित है। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर ये 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और ये भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। सुरों और सुंदरियों का देश, फ्रांस को सुरों और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फियोर्ड तटों का देश नॉर्वे, जो कि यूरोप का एक देश है, इसे फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। ह्वाइन यार्ड, फ्रांस को ह्वाइन यार्ड के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। 5 सागरों का पत्तन, मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। मॉस्को ये रूस की कैपिटल है। अब वो कौन कौन से हैं? एक है आपका कैस्पियन सागर, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा सागर, क्या? लडोगा झील इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये कनाडा में है और ये विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। प्यासी भूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। कीवी के रूप में जानता, क्या? कीवी आपको याद रखना है, कीवी के उपनाम से भी इसे जानते हैं। कंगारू का देश, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश भी कहते हैं। नाइजीरिया नदी, एक नाइजर नदी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ती है, इसे पाम तेल की नदी भी कहते हैं। वनों का देश कॉन्गो कहते हैं, कॉन्गो ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। स्वर्णनगर जोहान्सनबर्ग को कहते हैं, जोहान्सनबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। हीरो का नगर किम्बरले, ये भी दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है किम्बरले, और इसे हीरो का नगर कहते हैं। मरुस्थलों का महाद्वीप
अफ्रीका को मरुस्थलों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका में अधिकतर मात्रा में मरुस्थल ही मरुस्थल पाए जाते हैं। आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के कम से कम 5 पार्ट अपलोड किए जाएंगे, आपको याद रखना है। ये पार्ट 1 है। इसके अलावा भी अभी 2 से 3 या 3 से 4 अधिकतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पार्ट अपलोड किए जा सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अभी और भी पार्ट अपलोड होने हैं, तो आप हमारी वीडियो को वॉच कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिले। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जाके आपको सारी वीडियो की पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।